अब देखिए नेक्स्ट फीचर इज डेमोग्राफिक प्रोफाइल इन द ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। अब देखिए नंबर 1 है बर्थ रेट एंड डेथ रेट। तो देखिए बर्थ रेट और डेथ रेट दोनों ही बहुत ज़्यादा हाई थी, यानी कि 48 एंड 40 पर 1000, ठीक है, इतना परसेंट था। जितने ही जिंदा हो रहे थे उतने ही, जितने ही पैदा हो रहे थे उतने ही मर रहे थे। तो ये भी एक है ना पॉवर्टी की निशानी होती है, क्योंकि उन लोगों को प्रॉपर केयर नहीं मिल पा रही थी। नेक्स्ट आ जाइए इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। ये भी बहुत ज़्यादा हाई था, यानी कि एक साल में 1000 बच्चों पर 218 ही बच्चे जिंदा रह पाते थे। ये भी बहुत ज़्यादा हाई था, और मतलब कि ये 33% थाउजेंड था। ये क्यों था? पुअर हेल्थ केयर की वजह से उनको प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं मिल पा रहा था, पुअर उन हेल्थ केयर था, और ना ही समय पे इलाज हो पा रहा था। नेक्स्ट आ जाइए लाइफ एक्सपेक्टेंसी। उस टाइम पे एवरेज पर्सन की जो एज थी लो में तो 32 ईयर्स, और अगर वो जिंदा ठीक से है ना इसका तो 69 ईयर प्रेजेंट में। लो कितनी थी? 32 ईयर्स, और जबकि प्रेजेंटली कितनी थी? 69 ईयर्स। तो ये भी काफ़ी लो थी। क्यों? कि हेल्थ केयर फैसिलिटी की कमी थी, और लैक ऑफ अवेयरनेस एज वेल एज लैक ऑफ मीन्स टू अवेल दैम। यानी कि लोग जागरूक नहीं थे, क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, कुछ भी है ना खा पी रहे थे, और किसी भी तरीके से रह रहे थे ये भी। अब नेक्स्ट आ जाइए लिटरेसी रेट। अब लिटरेसी रेट देखा जाए तो 16% से भी कम था। फीमेल का जो था वो था 7%, और फीमेल का तो सबसे जिसने बहुत ही कम था 7%, ठीक है। ये भी एक है ना इंडिकेट करता है जेंडर बाइसनेस को, मतलब भेदभाव को, कि उस टाइम पे ना जो मेल थे वो ज़्यादा पढ़ रहे थे, और फीमेल को इतना कोई पढ़ा नहीं रहा था। ये भी एक सोसाइटी में क्या है पॉवर्टी की निशानी।